जय हिंद। आज है 8 जून और 8 जून से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसका डिस्कशन हम करेंगे। चलिए बिना समय गवाए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अरब सागर में बिपरजॉय नामक चक्रवात उत्पन्न होने की संभावना जताई गई है। बिपरजॉय नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी यमन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। अभी हाल ही में वर्ष 2023 का पहला चक्रवात मोका जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था, इसका नामकरण यमन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 के अनुसार कृषि संबद्ध श्रेणी में शीर्ष स्थान पर किसे मिला है? ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, बी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, सी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमने देखा था कि ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास प्रथम स्थान पर रहा था और विश्वविद्यालय के कैटेगरी में प्रथम स्थान IISc बंगलुरु को मिला था। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में IIT मद्रास को और मैनेजमेंट के क्षेत्र में IIM अहमदाबाद को शीर्ष स्थान मिला था। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल, टेमासेक और बेन एंड कंपनी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था कब तक 6 गुना बढ़कर 1 लाख करोड़ डॉलर पहुंच जाएगी? ऑप्शन ए 2029, बी 2030, सी 2031, डी 2032। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2030। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ध्वनि से 15 गुना तेज गति से जाने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का निर्माण किया है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी ईरान, सी सऊदी अरब, डी इराक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी। और यहाँ का मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी के सत्याग्रह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ऑप्शन ए 129वीं, बी 130वीं, सी 131वीं, डी 132वीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 130वीं। इस कार्यक्रम में भारत का फ्रंट लाइनर युद्धपोत INS त्रिशूल हिस्सा लिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 7 जून 1893 को पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। अगर पूछा जाए कि भारत में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था, तो चंपारण, बिहार में। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 जून, बी 5 जून, सी 6 जून, डी 7 जून। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 7 जून। इसका महत्व, लोगों को खाद्य सुरक्षा के महत्व के बारे में समझाना। इस दिवस की घोषणा दिसंबर 2018 में किया गया था और पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 में मनाया गया था। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम है खाद्य मानव जीवन बचाते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ट्विटर के नए CEO के रूप में कार्यभार संभाल लिया है? ऑप्शन ए लिंडा याकारिनो, बी एलन मस्क, सी पराग अग्रवाल, डी जैक डॉर्से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लिंडा याकारिनो। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के द्वारा अपने किस पड़ोसी देश में फूकोट करनाली जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी नेपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नेपाल। हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत के यात्रा पर आए हुए थे। अब हम जानते हैं कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। हाल ही में भाटो जात्रा उत्सव किस पड़ोसी देश में मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है
नेपाल में। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर करंट अफेयर का यह सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।